हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लाल किला हिंसा मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर निशानशाही फहराए जाने के बाद से ही दीप सिद्धू फरार था। हालांकि वह फेसबुक पर लगातार वीडियो जारी कर अपनी बातों को रख रहा था। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उसकी तस्वीरें सामने आने के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि उसे शह मिली हुई है, और तभी वह सैकड़ों लोगों के साथ लाल किले तक पहुंच गया। भारत के परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह के चीन पर दिए गए बयान को चीन ने लपक लिया है। चीन ने कहा है कि भारत ने स्वीकार कर लिया है कि उसने घुसपैठ की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि भारत की ओर से ना चाहने के बाद भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि लंबे समय से भारत की ओर से सीमाई इलाकों में बिना इजाजत के चीनी सीमा में घुसने की कोशिशों की वजह से विवाद हुए हैं, और यही सीमा पर तनाव की मुख्य वजह है। बता दें, वीके सिंह ने कहा था कि अगर चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC का 10 बार उल्लंघन किया है तो भारत ने कम से कम ऐसा 50 बार किया होगा, लेकिन सरकार बताती नहीं है, जिसके बाद से चीन भारत पर ही हावी हो गया है। इससे पहले पीएम मोदी के बयान को चीन ने काफी इस्तेमाल किया था, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि भारत की सीमा में कोई नहीं घुसा है। बता दें, निश्चित रूप से वीके सिंह के बयान को चीन अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस्तेमाल कर सकता है। चीन इसे इस तरह दिखाएगा कि भारत की ओर से खुद ही स्वीकार कर लिया गया है कि उसने उससे कहीं ज्यादा बार सीमा पर LAC का उल्लंघन किया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच किसी तरह का विवाद या जंग होने पर उसे दोष नहीं दिया जा सकता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही में अब तक 26 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और 171 लापता लोगों की तलाश जारी है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी दी है कि सुरंग के भीतर अभी तक 30 से 35 लोग फंसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि रणनीति बनी है कि टनल में 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है ताकि जल्दी लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के हंगामे के बीच गो हत्या निरोधी विधेयक पारित कर दिया गया। विधानसभा उसे पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यपाल के दस्तखत के बाद अब पारित विधेयक कानून बन जाएगा। ये विधेयक विपक्ष द्वारा वोटिंग की मांग के बावजूद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही इस विधेयक के विरोध में नारेबाजी करते रहे। बता दें, कांग्रेस और जेडीएस के सदस्य मिलकर विधान परिषद में बहुमत में हैं। कांग्रेस ने कहा है, जब सदन में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है तो वो कैसे बिना वोटिंग कराए ध्वनि मत से बिल को पारित कर सकते हैं। बीते साल नवंबर में बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार बनने के बाद से ही नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। कहा जा रहा था कि नीतीश बीजेपी के दबाव में हैं और वह कैबिनेट विस्तार को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन मंगलवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा और इसमें नजर पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन पर होगी। शहनवाज का किसी भारी भरकम विभाग का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। शहनवाज कुछ दिन पहले ही निर्विरोध MLC बने थे। अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के पीएम मोदी ने फोन कॉल पर पहली बार बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की और उन्हें सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। हमने क्षेत्रीय सहयोग और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की। हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सहयोग और बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट में कहा, मैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया में नियम कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्षधर हैं। हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की ओर देख रहे हैं। भारत ने पिछले एक दिन में 9,110 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए हैं और 78 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,08,47,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,55,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,43,000 के पार हैं और अभी तक देश भर में 62,59,000 लोगों के वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन का खेल जारी है। भारत को जीतने के लिए 420 रनों का लक्ष्य मिला है, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अभी तक 4 विकेट गंवा दिए हैं, जबकि 100 रनों के आगे खेल रहे हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट के चौथे दिन सोमवार को अपनी दूसरी पारी में 178 रन बनाकर भारत को 420 रनों का लक्ष्य दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।